जादुई हीरो का जंगल। गीतापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में मोहन और गोपाल नाम के दो लकड़हारे रहते थे और वे दोनों हर रोज जंगल जाते और वहां से कुछ लकड़ियां काट कर लेकर आते और उन्हें बाजार में बेच देते। इस तरह से मोहन और गोपाल अपना गुजारा चलाते थे। पर गोपाल बहुत ही आलसी व्यक्ति था। वे अक्सर काम करने से जी चुराता था और गोपाल कभी जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता तो कभी नहीं जाता। उसे सोना बहुत पसंद था, इसलिए वे सारा दिन घर में ही आराम करता रहता। गोपाल की इसी आलसपन के कारण उसकी पत्नी निर्मला बड़ी परेशान रहती थी। और वहीं दूसरी ओर मोहन बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। वे अपने काम के प्रति बड़ी ही मेहनत करता था और मोहन हर रोज सुबह ही जंगल में लकड़ियां काटने के लिए घर से निकल जाता और शाम होते होते तो मोहन जंगल से कई सारी लकड़ियां काट लेता और उन्हें बाजार में बेचता, जिसके बाद मोहन को काफ़ी अच्छी आमदनी हो जाती। पर मोहन के दोस्त गोपाल को मोहन की इतनी तरक्की को देखकर उससे बहुत जलन होती थी। वे अक्सर मोहन के बारे में बुराई सोचता रहता था। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन दोपहर के 2 बज चुके थे, पर गोपाल अभी तक सोकर ही नहीं उठा। तभी फिर कुछ समय के बाद गोपाल की पत्नी निर्मला गोपाल के पास आई और फिर कहने लगी, अरे दोपहर के पूरे 2 बज चुके हैं, पर अभी तक आप सोकर ही नहीं उठे। सूरज सर पे चढ़ आया है और आपकी नींदें कि पूरा होने का नाम ही नहीं लेती है। आपके इस आलसीपन से तो मैं बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ। तभी पत्नी की इस बात को सुनकर गोपाल कहने लगा, अरे भाग्यवान, तुम भी बस सुबह सुबह कहाँ इन बातों को लेकर बैठ गई। मुझे कितनी अच्छी नींद आ रही थी, पर तुमने मुझे उठा दिया। ठीक है, चलो अब उठ ही गया हूँ तो जाता हूँ जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए। फिर जब कुछ ही समय के बाद जब गोपाल जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए घर से निकल रहा था, तभी गोपाल की पत्नी निर्मला गोपाल से कहने लगी, अरे सुनिए जी, शाम के भोजन का राशन भी खत्म हो चुका है, इसलिए शाम को वापस लौटते समय थोड़ा राशन लेते हुए आना। फिर पत्नी की इस बात को सुनकर गोपाल कहने लगा, ठीक है निर्मला, मैं शाम को वापस घर आती समय खाने का थोड़ा राशन लेते आऊँगा। फिर इतना कहने के बाद ही गोपाल घर से अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए निकल गया। फिर जब गोपाल जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि उसका दोस्त मोहन वहाँ पर पहले से ही एक पेड़ से लकड़ियाँ काट रहा था। तभी फिर गोपाल को देखकर उसका दोस्त मोहन कहने लगा, अरे गोपाल भाई, आज फिर इतनी देर से जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए आए हो और अब कुछ ही समय के बाद शाम हो जाएगी। आधा दिन तो बीत चुका है, इसलिए तुम क्या तो लकड़ी काटोगे और क्या बेचोगे। और ये देखो गोपाल, मैंने आज सुबह जल्दी आकर जंगल से कितनी सारी लकड़ियाँ काट ली है, इसलिए तुम चाहो तो इसमें से थोड़ी लकड़ियाँ लेकर जा सकते हो, जिससे तुम्हारा आज का खर्च तो आराम से चल जाएगा। फिर गोपाल की इस बात को सुनकर मोहन कहने लगा कि मुझे तुम्हारे एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं अपनी लकड़ियाँ खुद काटूँगा और मैं उन्हें खुद ही बाज़ार में बेचूँगा। फिर इतना कहने के बाद ही मोहन एक सूखा पेड़ देखकर उससे लकड़ियाँ काटने लगा। फिर कुछ ही घंटों के बाद शाम हो चुकी थी। तभी फिर मोहन और गोपाल दोनों ने अपनी अपनी लकड़ियों का अलग अलग एक गट्ठर बांधा और फिर उसे लेकर वे एक व्यापारी के पास पहुँचे। फिर उस व्यापारी के पास पहुँचने के बाद मोहन और गोपाल दोनों ने अपने लकड़ी के गट्ठर को उस व्यापारी को बेच दिया, जिसके बाद मोहन को उस लकड़ी के गट्ठर को बेचने पर काफ़ी अच्छे पैसे मिले, क्योंकि वे
जंगल से बहुत सारी लकड़ियाँ काट कर लाया था, पर गोपाल जंगल से बहुत ही कम लकड़ियाँ काट कर लाया था। इसलिए उन लकड़ी को बेचने पर गोपाल को बहुत ही कम पैसे मिले, जिसके बाद गोपाल और मोहन दोनों पैसे लेकर वहाँ से चले गए। फिर गोपाल ने उन पैसों से थोड़ा बहुत घर के खाने का राशन खरीदा और फिर उसे लेकर घर पहुँचा। फिर जैसे ही गोपाल घर पहुँचा तभी उसे देखकर उसकी पत्नी निर्मला कहने लगी कि आज आपने लकड़ियों को बेचकर कितने पैसे कमाए, कहीं आज भी हर रोज की तरह थोड़े पैसे लेकर तो नहीं आए हो। फिर पत्नी की इस बात को सुनकर गोपाल कहने लगा, अरे निर्मला, आज तो बहुत ही कम लकड़ियां हाथ लगी थी, इसलिए बहुत ही कम पैसे मिले, जिसका मैं घर का खाने का राशन लेकर आ गया। अब जल्दी से कुछ खाने को बना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर गोपाल के इतना कहने के बाद ही उसकी पत्नी निर्मला रसोई घर में खाना बनाने के लिए चली गई और फिर कुछ समय के बाद ही गोपाल की पत्नी निर्मला ने खाना बनाया और फिर वे दोनों खाना खाकर सो गए। फिर अगले ही दिन गोपाल सुबह जल्दी ही जंगल से लकड़ियां काटने के लिए घर से निकल गया और फिर जब गोपाल अभी घर से थोड़ा आगे चला ही था कि तभी अचानक उसे मोहन जंगल की ओर जाता हुआ दिखा। तभी मोहन को देखकर गोपाल यह सोचने लगा कि आज तो मैं मोहन से भी ज़्यादा लकड़ियां काट कर लाऊंगा ताकि उन्हें बेचकर मुझे मोहन से भी ज़्यादा पैसे मिल सके। फिर यही सोचकर गोपाल मोहन के पीछे पीछे जाने लगा। फिर जंगल में पहुंचने के बाद गोपाल ने एक बड़ा सा सूखा पेड़ देखकर उससे लकड़ियां काटना चालू कर दी और वहीं मोहन उसी जंगल में एक बड़े सूखे पेड़ की तलाश में जंगल से थोड़ा और आगे गया। फिर मोहन अभी जंगल से थोड़ा आगे चला ही था कि तभी अचानक उसे एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ दिखाई दिया। तभी उस पेड़ को देखकर मोहन ने उस पेड़ को काटने के लिए जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी उस पेड़ पर मारी, तभी वह पेड़ मोहन से कहने लगा, अरे रुक जाओ मोहन, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, इसलिए मुझे काटने से तुम्हारा कोई भी फ़ायदा नहीं होगा और मुझे यह भी पता है कि तुम हर रोज़ इसी जंगल से लकड़ियाँ काट कर और उन्हें बाज़ार में बेचकर अपना गुजारा चलाते हो, इसलिए मैं आज तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। फिर उस जादुई पेड़ के इतना कहने के बाद ही उस जादुई पेड़ में सोने के फल लग गए और बाकी के पास के सारे पेड़ हीरे और सोने के पेड़ में परिवर्तित हो गए। तभी इतने सारे सोने के फल को देखकर मोहन उस जादुई पेड़ से कहने लगा, अरे इतने सारे सोने और हीरे के फल, इन फलों को बेचकर तो मैं गांव के कई लोगों की मदद कर सकता हूँ। फिर मोहन की इस बात को सुनकर वे जादुई पेड़ मोहन से कहने लगा, हाँ मोहन, तुम यहाँ से जितने सोने और हीरे के फल लेकर जाना चाहो जा सकते हो, यह सब तुम्हारे लिए ही है। फिर उस जादुई पेड़ के इतना कहने के बाद ही मोहन ने वहाँ से कुछ सोने और हीरे के फल अपने पास रख लिए और फिर उसे लेकर वे वापस अपने घर की ओर जाने लगा। फिर जब मोहन उन सोने के फल को लेकर वापस अपने घर की ओर जा रहा था, तभी अचानक उसे रास्ते में उसका दोस्त गोपाल मिला और फिर गोपाल ने देखा कि मोहन के पास तो बहुत सारे सोने के फल हैं। तभी उन सोने के फल को देखकर गोपाल सोचने लगा, अरे इतने सारे सोने के फल जरूर मोहन को यहीं किसी जंगल के एक पेड़ से मिले हैं, मुझे भी यह फल चाहिए। फिर यही सोचकर गोपाल उस जादुई सोने के फल के पेड़ को ढूंढने के लिए जंगल से थोड़ा और आगे गया। फिर जंगल के रास्ते से थोड़ा और आगे जाने के बाद
मोहन ने वहाँ लगे हुए हर एक पेड़ को अपनी कुल्हाड़ी से मारकर देखा कि यह सोने का पेड़ है या नहीं। तभी वहाँ पर काफ़ी ढूंढने के बाद आखिरकार गोपाल को वह पेड़ मिल ही गया, जिस पेड़ ने मोहन को वह जादुई सोने के फल दिए थे। फिर जैसे ही गोपाल ने अपनी कुल्हाड़ी उस पेड़ पर मारी, तभी वह पेड़ गोपाल से कहने लगा, अरे रुक जाओ गोपाल, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मुझे काटने से तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होगा, इसलिए तुम मुझे मत काटो और इसके बदले में मैं तुम्हें कई सारे सोने के फल दे सकता हूँ। और फिर इतना कहने के बाद ही वह पेड़ सोने के पेड़ में परिवर्तित हो गया। तभी फिर उस सोने के पेड़ को देखकर गोपाल सोचने लगा, अरे ये तो पूरा सोने का पेड़ है, यदि अगर मैं इसे पूरा काटकर बाजार में बेचूंगा तो मुझे कई सारे पैसे मिल जाएंगे। फिर यही सोचकर गोपाल के मन में लालच आ गया और फिर उसने उस जादुई पेड़ की कोई भी बात नहीं मानी और वे कुल्हाड़ी उठाकर उस पेड़ को काटने लगा। फिर गोपाल ने जैसे ही उस पेड़ से एक डाली काटकर अलग की, तभी अचानक वह डाली साधारण पेड़ में बदल गई। तभी फिर यह सब देखकर गोपाल को कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर गोपाल की इस गलती को देखकर उस जादुई पेड़ को अब यह समझ आ गया था कि जरूर यह एक लालची लकड़हारा है और अपने मतलब के लिए मुझे यह काटना चाहता है। अभी मैं इसे अच्छा सबक सिखाता हूँ। तभी फिर अचानक उस जादुई पेड़ की डालियों ने गोपाल की खूब जमकर पिटाई की। फिर गोपाल जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया और उसके लालच और आलसी होने के कारण आज उसने हाथ आने वाले सोने और हीरे के फल को खो दिया। और वहीं दूसरी ओर मोहन ने उन सोने के फल को बेचकर गांव के कई लोगों की मदद की और बाकी बचे हुए पैसों से गांव में ही एक व्यापार चालू किया, जिसके बाद उसके पास अब काफ़ी पैसे थे। और फिर कुछ ही महीनों के बाद अब गोपाल गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया।